लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के महान पौराणिक थे। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां कुलपति शौनक 12 वर्षों तक चलने वाले सत्संग सत्र का आयोजन कर रहे थे। व्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियों के मध्य उग्रश्रवा विनम्रता से उपस्थित हुए। नैमिषारण्य के तपस्वी आर्षियों ने उन्हें देखा और विविध कथाएं सुनने की उत्सुकता में उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आर्षि मुनि अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए और उग्रश्रवा को भी आसन ग्रहण करने का आदेश दिया। एक आर्षि ने उनसे प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहां से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहां व्यतीत किया? उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, मैं राजर्षि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया था। वहां श्री वैशंपायन जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित महाभारत की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके पश्चात तीर्थों और आश्रमों की यात्रा करते हुए समंत पंचक क्षेत्र पहुंचा, जहां कौरवों और पांडवों का महान युद्ध हुआ था। वहां से मैं आप सबके दर्शन हेतु आया हूं। कृपा करके बताइए, मैं कौन सी कथा सुनाऊं? फार्सियों ने उग्रश्रवा से कहा, सूतनंदन, हम उस महान ग्रंथ को सुनना चाहते हैं जिसे परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने रचा है और जिसमें भरतवंश का संपूर्ण इतिहास वर्णित है। यह वही पावन संहिता है जिसे व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के आदि और अंतर्यामी हैं। उन्होंने ही इस विराट विश्व की रचना की है। उन्हीं भगवान ऋषिकेश को प्रणाम कर मैं अब आप सभी को व्यास जी द्वारा रचित महाभारत का वर्णन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, जब यह जगत ज्ञान और प्रकाश से रहित अंधकारमय था, तब एक दिव्य अंडा उत्पन्न हुआ। उसी अंडे से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंडा ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रतीक था। उसी ब्रह्म से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र सप्तर्षि और 14 मनु उत्पन्न हुए। इसके पश्चात जल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, ऋतु, दिन रात एवं संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई। जिस परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न होता है, उसी में प्रलय के समय विलीन हो जाता है। देवताओं की संख्या 33,333 है। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र दशज्योति, शतज्योति और सहस्त्रज्योति हुए, जो प्रजावान और विद्वान थे। दशज्योति के 10,000, शतज्योति के 1 लाख और सहस्त्रज्योति के 10 लाख पुत्र हुए। इन्हीं वंशों से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु जैसे महान राजर्षियों की वंश परंपरा चली। इस प्रकार यह सृष्टि निरंतर जन्म और संहार के चक्र में अनादि और अनंत रूप से गतिशील है। भगवान वेदव्यास संपूर्ण लोकों, भूत भविष्य वर्तमान के रहस्यों, वेदों, योग, धर्म, अर्थ, काम और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन कर इस ग्रंथ की रचना की। किंतु उन्होंने सोचा कि इसे शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। उनका यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी लोकहित के लिए उनके पास आए। व्यास जी ने श्रद्धा से प्रणाम कर उन्हें आसन पर बैठाया। सत्कार के पश्चात व्यास जी ने कहा, भगवान, मैंने एक अद्भुत काव्य की रचना की है जिसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदों, उपनिषदों, इतिहास, पुराण, ग्रह नक्षत्र, युगों का विवरण, धर्म, चिकित्सा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, युद्ध कला, भाषाएं, लोक व्यवहार और समस्त सृष्टि में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया गया है। किंतु इसे लिखने वाला कोई नहीं मिलता, यही मेरी चिंता है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपका यह ग्रंथ काव्य कहलाएगा और इससे श्रेष्ठ कोई अन्य काव्य नहीं होगा। इसे लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया और वे तुरंत प्रकट हुए। व्यास जी ने उनकी पूजा कर कहा, भगवान, मैंने मन में महाभारत की रचना की है। मैं बोलूंगा और आप लिखें। गणेश जी ने उत्तर दिया, यदि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी न रुके तो मैं लिखने का कार्य कर सकता हूं। व्यास जी ने शर्त रखी, आप बिना समझे कुछ न लिखें। गणेश जी ने तथास्तु कहा और लेखन आरंभ किया। व्यास जी ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक रचे जो इस ग्रंथ की गूढ़ गांठ बन गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की,
8,800 श्लोकों का अर्थ केवल मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं और संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। वे श्लोक आज भी ग्रंथ में विद्यमान हैं। सर्वज्ञ गणेश जी जब उनके अर्थ पर विचार करते, उसी समय व्यास जी आगे के अनेक श्लोकों की रचना कर डालते। इस प्रकार महाभारत का यह दिव्य ग्रंथ अस्तित्व में आया। यह महाभारत सत्य और अमृत से बना हुआ है और इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ है। वेदों के अर्थ की पुष्टि इतिहास और पुराणों द्वारा होती है। देवताओं ने महाभारत और वेदों को तुलना पर तौलकर इसकी महत्ता को वेदों से भी अधिक पाया। इस ग्रंथ की महानता और उसमें समाहित भगवत्ता के कारण इसे महाभारत कहा गया। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्म और अन्य शुद्धिकरण विधियां भाव शुद्धि के लिए आवश्यक हैं। इस ग्रंथ में भाव शुद्धि का विशेष महत्व है। अतः महाभारत का अध्ययन भी शुद्ध भाव से ही किया जाना चाहिए।